हरि ओम। जय श्री कृष्ण। ओम गणेश। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री सत्यनारायण व्रत कथा के विषय में आज का दूसरा भाग है और इस भाग को इसलिए मैं लेके आया हूँ क्योंकि मैंने स्टोरी टैप के माध्यम से सत्यनारायण व्रत कथा से जुड़ा एक प्रश्न किया था जिसका बहुत लोगों ने अपने अपने ज्ञान के अनुसार उत्तर दिया था। खैर, मुख्य रूप से बात यह है कि सत्यनारायण व्रत कथा हम किस दिन कर सकते हैं, किस मुहूर्त में कर सकते हैं, या फिर क्या इसके लिए कोई शुभ देखना आवश्यक है, क्या इसके लिए मुहूर्त देखना आवश्यक है। दूसरी बात कि जैसे कथा में ही बताया हुआ है कि जैसे आप जो भी भगवान का प्रसाद बनाते हो, जो मूल रूप से जिसे शीरा या हलवा हम कहते हैं, जो मेन प्रसाद है श्री सत्यनारायण व्रत कथा में, तो क्या उसमें जो सामग्री यूज करनी है जैसे अध्याय में ही लिखा हुआ है उस प्रकार से सवा 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 करके, मतलब एक समान एक समान एक समान करके, उसी प्रकार से जैसे बहुत सी नहीं, हर जगह पर जब भी मैं स्वयं भी व्रत कथा करवाने जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि मतलब वो लोग जो फल लाए हैं वो 5 गिन के लाते हैं, या तो 5 लाएंगे या तो 7, लेकिन अधिकतर 5 ही लाते हैं, 5 से अधिक नहीं, ना ही कम। तो क्या ये सारी चीजें सही है आज के समय के अनुसार या इस जमाने के अनुसार, या 5 ही फ्रूट या 5 ही फल या 5 ही प्रसाद लाना क्या कथा में लिखा हुआ है कहीं? इन सारे प्रश्नों का उत्तर आज के इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ, और वो भी सप्रमाण। तो चलिए शुरू करते हैं श्री सत्यनारायण व्रत कथा का आज का यह दूसरा भाग। और अवश्य मैं आपसे कहूंगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अधिक से अधिक हमारी चैनल के इस वीडियो को या सभी वीडियो को या जो भी आपको पसंद आए उसको शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। सबसे पहला प्रश्न कि किस मुहूर्त में सत्यनारायण व्रत कथा कर सकते हैं, तो ज्यादातर मैं आपको यही कहूंगा, मेरे संशोधन के अनुसार एक गणपति पूजा को छोड़कर, मतलब गणपति पूजा इसमें तो आती है लेकिन स्पेशली एक अलग रूप से गणपति पूजा को छोड़कर कोई एक ऐसी पूजा है जिसके लिए मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं है, या कोई एक ऐसा व्रत है जिसके लिए मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं है, कोई एक ऐसी कथा है जिसको सुनने और सुनाने के लिए मुहूर्त की आवश्यकता नहीं है, वो है श्री सत्यनारायण व्रत कथा। इसके लिए कोई मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं है और इसका प्रमाण कहीं और खोजने की आवश्यकता नहीं है। स्कंद पुराण के देवाखंड में ही आपको देखना है, जैसे इसी में है। तो मतलब आप यह कथा सुबह भी कर सकते हो, दोपहर को भी कर सकते हो, सायंकाल को भी कर सकते हो। हाँ, इसमें पर्टिकुलर शब्द का प्रयोग किया गया है सायंकाल। सायंकाल इसलिए ताकि जैसे पहले के समय के अनुसार या आज के ज़माने के अनुसार कि अगर पूरा दिन आप कोई कामकाज आदि करते हो, या अगर पुरुष है तो मान लीजिए वह काम पर जाएगा, या उस समय के अनुसार देखें तो जैसे जो पहले पुरुष प्रधान देश में जैसे खेती करने जाते थे, ये है वो है, ये सारी चीज़ें होती थी। तो मतलब शाम के टाइम में जब सब इकट्ठा होते थे उस समय पर यह कथा करने से अच्छा रहता है, ताकि सब एक साथ बैठ सके, कथा को सुन सके, पूजा पाठ आदि कर सके। इसके पीछे यह एक तर्क और एक सत्य है, ना तर्क यह सत्य है। दूसरी बात कि अगर आप व्रत करते हो तो व्रत ऐसा तो है नहीं कि चलो आपने सुबह पूजा कर ली, मतलब सुबह आपने सत्यनारायण व्रत कथा कर ली तो उसके बाद आप खाना पीना शुरू कर दोगे, या बाकी जो भी नियम इसके होते हैं पूरा दिन पवित्रता के साथ रहने के लिए तो वो सारे तोड़ दोगे। तो मतलब अगर आप कोई व्रत करते हो, सत्यनारायण व्रत करते हो, तो वो सूर्य उदय से लेकर दूसरे दिन सूर्य उदय तक होता है। तो अगर आप सुबह से लेकर एटलीस्ट शाम तक अगर आप उपवास करते हो, व्रत करते हो, भगवान का जप करते हो, विष्णु सहस्त्र का पाठ आदि करते हो, कथा श्रवण करते हो, भजन करते हो, कीर्तन करते हो, तो आपको यह सब करने के लिए पूरा दिन मिलेगा। और जब पूरे दिन यह सारी चीजें आप कर लेते हो, उसके पश्चात आप सायंकाल में यह कथा आदि करके, जैसे आरती आदि करके, प्रसाद आदि भगवान को भोग लगा के सब स्वयं भी आप ग्रहण करते हो और साथ में ब्राह्मणों को भी करवाते हो, और आपके वहाँ जो अतिथि आए हुए हैं उनको भी आप करवाते हो। तो इस वजह से यहाँ सायंकाल शब्द का प्रयोग किया है। लेकिन जहाँ तक बात रही मुहूर्त की, तो सबसे उत्तम जो मैं आपको प्रमाण ही दे देता हूँ कि स्कंद पुराण के अंतर्गत यह जो सत्यनारायण व्रत कथा है, और इसी सत्यनारायण व्रत कथा के चौथे अध्याय में श्लोक नंबर 43 उसकी दूसरी पंक्ति कि पौर्णमास्यां च संक्रांतौ कृतवान् सत्य पूजनम इह लोके सुखम भुक्त्वा चान्ते सत्यपुरम ययो, अर्थात
जो कोई भी मनुष्य जिस प्रकार से साधु वणिक ने हर पूर्णिमा और हर संक्रांति में इस सत्यनारायण व्रत को किया, इसीलिए यह लोके सुखम भुक्त्वा चान्ते सत्य पुरम ययो, इस लोक का सभी सुख भोग कर च अंते सत्य पुरम ययो, वह सत्यपुर वैकुंठ को जाता है। उसी प्रकार से अगर आपको विशेष फल प्राप्त करना है तो आप हर महीने की पूर्णिमा या तो संक्रांति में अगर इस सत्यनारायण व्रत कथा या इस व्रत को करते हो तो अवश्य चान्ते सत्य पुरम ययो, अंततः आप सत्यपुर में जाओगे। मतलब ये नहीं है कि दूसरे दिन आप नहीं कर सकते हो, लेकिन जैसे हर एक की महत्ता होती है उसी प्रकार से अगर आप यह सत्यनारायण व्रत कथा या तो पूर्णिमा या तो संक्रांति में करते हो तो अवश्य आपको विशेष फल प्राप्त होता है। और सत्यनारायण व्रत कथा के विषय में लाखों करोड़ों लोगों का अनुभव है कि जिन जिन घर में प्रति वर्ष या 6 महीने में एक बार या 12 महीने में 2-3 बार या फिर जो लोग स्वयं हर पूर्णिमा में यह व्रत कथा करते हैं उनके घर में लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करती है, क्योंकि जहाँ जहाँ नारायण जाएंगे वहाँ वहाँ लक्ष्मी जाएंगे, क्योंकि नारायण की ही लक्ष्मी है, ना मेरी है, ना आपकी है, ना किसी और की है, क्योंकि लक्ष्मी चंचल है, वो किसी एक जगह पर नहीं टिक पाती है। वो कब टिकेगी? जब उनके पतिदेव वहां पर होंगे, उनके पतिदेव की उपासना होगी, उनके पतिदेव का आवाहन होगा। मतलब जहां जहां पर सत्यनारायण व्रत का आरंभ होगा, जहां जहां पर सत्यनारायण व्रत कथा होगी, वहां वहां लक्ष्मी जी नारायण सहित स्थिर रूप से निवास करेगी। तो कहने का तात्पर्य है कि सत्यनारायण व्रत कथा आप अमावस में भी कर सकते हो, पूर्णिमा में भी कर सकते हो, प्रतिपदा में भी कर सकते हो, अष्टमी में भी कर सकते हो, नवमी भी कर सकते हो, संक्रांति में भी कर सकते हो, श्राद्ध में भी कर सकते हो। बहुत लोग जो होते हैं वो वैसे ही पता नहीं कैसे कैसे भ्रांतियां फैलाते हैं। श्राद्ध में भी आप भगवान श्री हरि का स्मरण कर सकते हो, भगवान विष्णु की पूजा ही तो होती है और कथा श्रवण करने का होता है, इसमें क्या अशुभ है? तो श्राद्ध काल में भी आप सत्यनारायण व्रत कथा कर सकते हो। एकमात्र ऐसी यह व्रत कथा है, पूजन है, जो आप किसी भी दिन, किसी भी समय, किसी भी देश में कभी भी कर सकते हो। तो इसके लिए कोई मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं है। और हाँ, पूर्णिमा तो आप सबको पता है कि आप देख सकते हो पंचांग में से या कहीं से भी जान सकते हो, लेकिन उसी हिसाब से संक्रांति, और संक्रांति मतलब मकर संक्रांति नहीं है, 12 के 12 महीने की जो संक्रांतियां होती है, जो या तो 14 तारीख को होती है या दो या 3 संक्रांति ऐसी है जो 15 तारीख को आती है, लेकिन बाकी सारी संक्रांतियां 14 तारीख को ही होती है। तो हर महीने की आप पंचांग में देख सकते हो, या तो 14 या तो 15 तारीख को जब संक्रांति होती है, उस दिन अगर आप कथा करते हो सत्यनारायण व्रत कथा, तो उसका भी अधिक फल प्राप्त होता है। ये हो गई बात मुहूर्त की। दूसरी बात प्रसाद के विषय में, क्या भगवान सत्यनारायण की व्रत कथा में 5 ही प्रसाद होने चाहिए? कहीं पर लिखा है ऐसा? कहीं नहीं लिखा है। इसको भी आप पूर्व काल, पहले के समय के अनुसार आप इसको जुड़कर थोड़ा सोच विचार कर आप समझ सकते हो कि मान लीजिए आज के पहले के जमाने में हर कोई ये पूजा पाठ आदि करवाने में समर्थ नहीं था। तो पहले के समय में, और अभी भी गांव में अभी भी होता है कि जब भी किसी के वहां अगर सत्यनारायण व्रत कथा होती है तो जो गांव के लोग या जो भी कथा श्रवण करने के लिए जाते हैं वो एक कटोरी में थोड़े से चावल, थोड़ा सा घी, थोड़ा सा कॉटन रुई या थोड़ा सा 1-2 फल लेके जाते हैं। उसका मतलब क्या है कि पहले के जमाने में चाहे मेरे घर में कथा हो, लेकिन मेरे अकेले की ऐसी परिस्थिति नहीं थी कि मैं ही पूरी कथा भी करूं, पूरा प्रसाद भी बनवा सकता हूँ या बना सकता हूँ और सबको खिला भी सकता हूँ। तो पहले के ज़माने में सब इकट्ठा होके एक दूसरे के सहयोग से चलते थे। मतलब जो भूदेव, जो ब्रह्मदेव हमारे वहाँ आते थे, उनको स्थापन करने के लिए क्या लगता था? चावल, अक्षत लगते हैं जैसे कथा में होते हैं। तो सब कटोरी कटोरी भर के चावल लाते हैं, तो मतलब उन ब्रह्म देवता के वहाँ वो स्थापन करने के बाद वो चावल जाएंगे, मतलब उनका भी घर चलेगा। जैसे उसी प्रकार से, जैसे अगर शुद्ध घी आपको पहले के ज़माने में खाना था तो मतलब क्या हर कोई खा सकता था? नहीं खा सकता था। भगवान के लिए दीप दान, भगवान को दीप अगर प्रज्वलित करना है कथा के दौरान, क्या हम कर सकते थे? नहीं कर सकते थे। तो जो भी लोग आते थे वो अपनी अपनी शक्ति अनुसार, जैसे 1 चम्मच किसी ने घी दे दिया तो मतलब अगर 10 लोग श्रवण करने आते हैं तो 10 चम्मच हो जाएगा, तो मतलब घी
कितना कितना देर तक वो जो दीप है वो चलेगा, पूरी रात चलेगा, पूरा दिन चलेगा, अखंड दीपदान रहेगा जब तक सत्यनारायण की व्रत कथा होगी। उसी प्रकार से पहले के समय के अनुसार या आज के समय में भी देखें तो फल की जो कीमत है वो काफ़ी है, तो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता था उस जमाने में। तो अगर कोई वहाँ पर आता था तो मतलब एक लेके आया, कोई दूसरा फल लेके आया, और फल के जो प्रकार थे मतलब केला है तो फिर केले अधिक लाएंगे, एप्पल है तो एप्पल जो लाएंगे, सेब अधिक लाएंगे, दूसरा कोई फल है वो लाएंगे, अनार लाएंगे, ये सारी चीज़ें। तो पहले के ज़माने में संयुक्त होकर सब मिलकर वह कथा करते थे, व्रत कथा, ताकि जितने भी लोग हैं उनको प्रसाद प्राप्त हो सके, भगवान के स्थापन के ऊपर भी जो रखना है तो वहाँ पर भी वह प्राप्त हो सके, और उसी लिए ये सारी चीज़ें शास्त्रों में बताई हुई। लेकिन आज के ज़माने में देखिए तो आज के ज़माने में तो हजारों प्रकार के फल मिलते हैं, तो अगर हमें फल खाने हैं तो क्या हम भगवान को भोग नहीं लगा सकते हैं? लगा सकते हैं। 5 जरूरी नहीं है, अगर आप 50 भी फल लाए हैं तो भगवान को लगाइए भोग, अवश्य भगवान को अधिक फल लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि 5 ही लगाना है। तो एक यह जो मान्यता है वो अपने माइंड से निकाल दीजिए। दूसरी बात, जब शीरा या हलवा बनाते हैं तो क्या उसको सवा सवा मतलब मान लीजिए 1.25 किलो या सवा सवा करके उसमें प्रमाण दिया हुआ है, तो हाँ वो सही बात है। और जैसे मैंने आपको बताया कि पहले ज़माने में सब इकट्ठा होकर सब एक दूसरे को सहयोग करके ये सारी चीज़ें करते हैं। अब मैं आपको बता दूं, मान लीजिए कि आप स्वयं ही हर पूर्णिमा को अपने घर में कथा यह करते हो या पढ़ते हो या सुनते हो या परिवार वाले को सुनाते हो, तो क्या आप 1.25 किलो इतना सारा शीरा बनाओगे, मतलब वो कितने लोगों तक जाएगा? तो क्या आप पूरा 5 लोग खा जाएंगे? नहीं खा सकते हो। तो मतलब जितने लोग हैं उतने हिसाब से ही वह शीरा बनाना है। वहाँ शब्द का प्रयोग क्या लिखा है और हम समझते क्या है, उसमें शब्द का प्रयोग किया है कि जो भी आप शीरा या प्रसाद बनाते हो तो उसमें जो सामग्री यूज करते हो, मतलब सूजी आप यूज करते हो, गाय का घी यूज करते हो, जो भी सामग्री यूज करते हो दूध से लेकर सारी चीजें, उसको एक समान सवा सवाई यूज करना है। 1.25 किलो शब्द का प्रयोग नहीं किया है। बहुत सारे लोग यहाँ पर कंफ्यूज है, मतलब आप 5 लोग हैं तो आपको 5 लोगों को के हिसाब से ही प्रसाद ग्रहण करना है, तो उसी हिसाब से आपको, मतलब मान लीजिए आपने, ये एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपने 5 चम्मच घी लिया या 5 चम्मच आपने सूजी ली या 5 चम्मच आपने शक्कर ली, ये उसी हिसाब से चलना है। यहाँ 1.25 किलो शब्द का प्रयोग नहीं किया है। मान लीजिए किसी जगह पर आपने सत्यनारायण व्रत कथा, जहाँ कभी कभी मैं भी जब करवाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि मतलब 300 400 लोग होते हैं। अगर आप वहाँ पर 125 ग्राम शीरा बनाओगे तो क्या सबको पहुँचेगा? नहीं पहुँचेगा, क्योंकि अतिथि विशेष है, अतिथि अधिक है। तो जितने लोग हैं उतने हिसाब से प्रसाद बनाना है। हम कथा में श्रवण करते हैं लेकिन वो देश काल अनुसार है जी। अगर ये चीज़ किसी को गले में नहीं उतरती है तो मैं उसका आपको दूसरा एग्जांपल दे दूं। इसी व्रत कथा में तीसरे अध्याय में, तीसरे और चौथे अध्याय जो है साधुवाणी कलावती और लीलावती की कथा, दोनों संयुक्त ही अध्याय है लेकिन लंबे है इसलिए उसके 2 भाग की है। तो तीसरे चौथे अध्याय में और तीसरे अध्याय में पर्टिकुलरली आप देखते हो कि जब कलावती कन्या का पति जो होता है वह नाव के साथ भगवान अदृश्य उसे कर देते हैं कुपित होकर, क्यों वो आगे आने वाले भागों में आपको मैं सुनाऊंगा, लेकिन कुपित कर देते हैं। तो जब वह होश में आती है, वो बेहोश हो जाती है ये सारी चीज़ें देखकर, लेकिन जब वह होश में आती है तब वो क्या सोचती है कि अभी मेरा पति नहीं जीवित है तो मैं भी क्यों जीव, तो उसकी पादुका लेकर वह सती होने को तैयार होती है। वह सती होने को तैयार होती है। तो सती प्रथा थी, ये बात सही है। लेकिन मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा कि सारी चीजें फॉलो करते हैं लेकिन अपनी कन्वीनियंस के अनुसार, और हम हिंदू जो लोग हैं बहुत शर्म आती है कहते हुए कि हम अपनी कन्वीनियंस के अनुसार अपने धर्म को मानते हैं, हम अपनी कन्वीनियंस के अनुसार धर्म के साथ चलते हैं, उसको चेंज भी करते हैं, लेकिन हर जगह ये नहीं होना चाहिए। इसीलिए आज हम एक नहीं है। खैर मुख्य बात आपको कहूँ कि जैसे इसी कथा में वह कलावती जब सती प्रथा उस जमाने में थी, सती होने को तैयार होती थी या होती है, तो क्या आज के ज़माने में कोई सती होता है? नहीं होता है। वह प्रथा हमने बंद कर दी है, वो कायदेसर नहीं है, वो इलीगल है और नहीं होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? ये चेंज करना चाहिए, हमने चेंज कर दी। फिर भी आज भी हम कथा में तो ये पढ़ते ही है। उसी हिसाब से जब आप पूजन में जो भी सामग्री का प्रयोग करते हो, चाहे वह प्रसाद हो, फल हो, तो आज के ज़माने के अनुसार उसमें चेंज करके जितने अतिथि है, जितने लोग हैं, उसी हिसाब से भगवान को भी भोग लगाना है और स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करना है। तो ये एक दूसरा क्वेश्चन था जिसका मैंने निवारण करने की कोशिश की है।
तीसरी बात, हम इसमें केले के पत्ते प्रयोग करते हैं, या मुख्य रूप से बाकी जो सामग्री है वो तो बेसिक है, वो तो मैं आपको सुनाने ही वाला हूँ आने वाले सीरीज में। लेकिन मुख्य रूप से हम केले के पत्ते यूज़ करते हैं। तो बहुत लोगों ने बहुत अच्छा जवाब दिया है स्टोरी टेल में। तो हम केले के पत्ते क्यों प्रयोग करते हैं? क्योंकि मैंने बहुत सारी जगह पर देखा है कि कुछ जगह पर देश काल के अनुसार अगर केले के पत्ते नहीं मिलते हैं तो वो लोग व्याकुल हो जाते हैं कि पंडित जी अब क्या करेंगे, हमें ये पत्ते नहीं मिलेंगे, क्या हमारी कथा भगवान स्वीकृत करेंगे, भगवान स्वीकार करेंगे, हमें पाप लगेगा, ये है वो है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, निश्चिंत रहना चाहिए। देश काल अनुसार जहाँ मिलता है वहाँ अवश्य केले का पत्ता या केले का मंडप बनाना ही चाहिए। लेकिन जहाँ नहीं मिलता है तो निश्चिंत रहिए, यादृशी भावना ये स्थिर भवति तादृशी। जहाँ नहीं मिलता है वहाँ भाव भगवान स्वीकार करते हैं, लेकिन मिलने के बावजूद भी अगर आप नहीं लाते हैं तो भगवान वहाँ भाव स्वीकार नहीं करते हैं, वहाँ दोष लगेगा। तो केले के पत्ते इसलिए प्रयोग किए जाते हैं, जैसे शास्त्रीय रूप से दो चीज है कि वह कभी दूषित नहीं होता है, दूसरी बात है वह बिना बीज के उगता है ज्यादातर, और तीसरी बात यह है कि केले के पत्ते में बृहस्पति जो ग्रह है उसका सीधा ही इम्पैक्ट, उसका सीधा ही प्रभाव केले के पत्तों के ऊपर है। और इसीलिए कभी कभी हम कुछ ऐसे अनुष्ठान केले के पत्ते या केले के पेड़ या केले के पौधों के नीचे करवाते हैं। जब किसी लड़की या लड़के का विवाह नहीं होता है तो केले के पत्ते के आगे अगर आप अनुष्ठान करते हो तो अवश्य आपको इसका फल प्राप्त होता है। ये सारी चीजें हम करते हैं। तो यह एक हो गया शास्त्रीय प्रमाण कि अगर वहां पर हम इस सत्यनारायण व्रत कथा को करेंगे तो हमें बृहस्पति सहित भगवान विष्णु सहित लक्ष्मी जी की पूर्ण कृपा प्राप्त होती है और कामना सिद्ध होती है। लेकिन दूसरे रूप से कि पहले के जमाने में क्या, जैसे आज के जमाने में हम विवाह से लेकर उत्सव जो भी करते हैं उसमें हम बड़े बड़े टेंट, बड़े बड़े तंबू हम बंधवाते हैं। तो उस जमाने में किसी की इतनी कैपेसिटी नहीं होती थी कि वह भगवान के लिए बड़ा बड़ा एक अच्छा सा मंडप शोभित सुशोभित या श्रृंगारित करे या अच्छे से सजाए, क्योंकि वह कैपेसिटी नहीं थी, हर एक की परिस्थिति इतनी अच्छी नहीं थी। उस जमाने में ये सारी चीजें मिलती भी नहीं थी। तो हमारे ऋषि मुनियों ने यह परंपरा, और हमारे ऋषि मुनि इतने बुद्धिमान थे कि हम करें क्या, तो केले के पत्ते बहुत बड़े बड़े होते हैं। जैसे हमारे देश में तो 8-8, 10-10 फीट बहुत बड़े होते हैं, मतलब 2 फीट से लेकर 8-8, 10-10, 15-15 फीट तक कई बार मिलता है देखने को। तो वह केले के पत्ते अगर चारों ओर से सभी दिशाओं में अगर हम बांधते हैं तो होगा क्या, एक चीज कि भगवान को छत मिल जाएगी, मतलब भगवान मंडप के अंदर रहेंगे तो बहुत सुंदर मंडप दिखेगा। दूसरी बात है कि हम जब भी स्पेशली गांव में जब यह सत्यनारायण व्रत कथा करते हो तो कई बार या ज्यादातर पहले के समय में घर के आंगन में या घर के बाहर ही होती थी, क्योंकि बहुत लोग सुनने आते थे तो घर में तो बिठा नहीं सकते थे तो बाहर होती थी। तो अगर ना करे, जैसे सावन का महीना है, भाद्रपद महीना है, आश्विन माह, ये जो कुछ महीने होते हैं जिसमें बारिश अधिक होती है, तो ऐसे में उस समय के अनुसार कई बार जैसे बारिश होती है, जैसे समर टाइम में जो होता है धूप ज्यादा होती है, तो भगवान को ना धूप लगे ना पानी लगे, मतलब जो मंडप है, जो भगवान का स्थापन है वो पूरा गीला ना हो या दूषित ना हो या बिगड़ ना जाए। इसीलिए हम भगवान को मंडप केले का अर्पण करते थे, क्योंकि उस जमाने में, क्योंकि हमारे ऋषि मुनियों ने सोचा होगा कि उस जमाने में केले के पत्ते से अच्छा और मंडप क्या हो सकता है जो चारों ओर से भगवान को कवर भी करेगा, ऊपर की ओर से वह बंध भी जाता है, नीचे से भी आप बांध सकते हो, जो चौकी है बाजुट जिसे कहते हैं उसके साथ। तो केले का मंडप या केले के पत्ते केवल और केवल इसीलिए उस समय के अनुसार थे कि उस समय में मंडप आदि की व्यवस्था नहीं थी। आज के ज़माने में तो हम लकड़ी का भी मंडप बनवा सकते हैं, हम ऊपर से बहुत शोभित भी कर सकते हैं, श्रृंगार भी कर सकते हैं। जैसे हम जो गन्ने की स्टिक होती है, जो गन्ना होता है, उसको भी हम केले के पत्ते के साथ बांधते हैं। तो मंडप बनाना है आप अपने हिसाब से बनाइए। केले का पत्ता मिलता है तो अवश्य लाइए, नहीं मिलता है चिंता करने की कोई बात नहीं है। मूल रूप से वहाँ पर भगवान का मंडप होना चाहिए, ये आवश्यक चीज़ है। क्योंकि बहुत बार हमारे देश के बाहर विदेशों में आपको केले के पत्ते तो मिलेंगे, लेकिन उसका कोई ठिकाना नहीं होगा, या तो वो सूखे हुए होंगे या तो वो पूरा काला होगा, नीचे से कटा हुआ होगा। आप मंडप बांध ही नहीं सकते हो तो क्या करोगे। तो मतलब मन में जो भ्रम रहता है कि अब केले का मंडप नहीं मिला है, क्या भगवान ने हमारी कथा स्वीकार की होगी, क्या हमारी कथा पहुंच गई होगी भगवान तक, ये सारी चीज़ें हैं जो भ्रामक बातें हैं।
तो ये नहीं रखना है। हाँ, मिलता है तो अवश्य लाना ही चाहिए, केले का पत्ता अच्छा सा मंडप बनवाना ही चाहिए या बनाना चाहिए। तो ये मूल जो बात थी मुझे आज आपसे करनी थी, एक सत्यनारायण कथा के मुहूर्त के विषय में, किस दिन कर सकते हो किस दिन ने, दूसरा प्रसाद के विषय में, और जो तीसरी बात है वो है केले के पत्तों के विषय में। बाकी उसकी जो थाली पूजन सामग्री की कैसे सजाई जाती है, मतलब कैसे पूजन सामग्री रेडी की जाती है, भगवान का स्थापन कैसे किया जाता है, किस प्रकार से पूजा की जाती है, और जो इसकी कथा है, कहानी है, वो क्या है, वो सब समय समय के साथ आपको एक एक भाग में विस्तार से संशोधन पूर्वक मैं आपको बताता रहूंगा। बस ऐसे ही देखते रहिए और जुड़े रहिए मेरे साथ, कर्मकांड बाय आनंद पाठक के साथ। और वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का आइकॉन अवश्य दबाइएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। ओम गणेश। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।